अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और ये मैं दीपक में घी डाल रही हूँ। मैं आटे के दिए अभी ही बनाई हूँ सुबह ही, और उधर अजवाइन के लिए आटा भी बना के रखी हूँ। और एक बीच में है तो वो तीसा बत्ती है, 30 लड़ी की एक बत्ती। ये कुसा है, इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे। और ये है कुछ घास, क्योंकि ये टटिया बनाया करते थे पहले के बुजुर्ग लोग जो थे बहाने के लिए, लेकिन अब आजकल तो कोई नाम ही नहीं जानता। तो एक उस घास है तो हम एक आठ ठो कुसा जो होते हैं तो उनको रख लेते हैं, तो उसी को छील के फिर इसके अंदर हम बिछा देते हैं। जैसा है वैसे ही चलते रहे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले के ज़माने के जैसे कुछ भी काम नहीं हो पाता है। तो ये देखिए मैं इसको बिछा दूंगी और फिर इसकी करेंगे पूजा। बाहर ले जा दीपक तैयार है, अभी इधर अठवाइन की तैयारी कर लेती हूँ। तो अठवाइन लेके जाऊंगी तो बाहर फिर तुलसी माता की पूजा करूंगी, दीपक की पूजा करूंगी, और कौवा बोलने से पहले दीपक का विसर्जन करूंगी। चलिए इसको कर लेते हैं फ्राई, और फ्राई करने के बाद जल्दी से पूजा की तैयारी हो चुकी है, बस इसको लेके बाहर जाना है। और मेरी पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है और अब जा रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मेरे सारे काम हो गए। नहाना धोना, मतलब 3:30 के लगभग से उठना और सारे काम करना, और पूजा की सारी तैयारियां कर ली हूँ। और आज तुलसी माता की विदाई है, तो उनके लिए भोग बनाया जाता है, अठवाइन बनाई जाती है, वो बना ली हूँ। और जो फल है वो सब कर ली हूँ, भोग के लिए रखी हूँ। और दीपक बना ली हूँ, जो दीपक मेरे को आज बहाना है, विसर्जन करना है कार्तिक महीने का, तो दीपक के साथ तो ये सारी तैयारियां मैं करके रख ली हूँ। और चलिए अब करते हैं पूजा। पूजा का टाइम हो गया है और सुबह होने वाली है। मेरी सेल्फी स्टिक कल टूट गई मेरे से ही, हाथ से गिर के, और ये लग गई माता की थाली। भोग का शक्कर और पूड़ियाँ रख दी गई हैं, अभी मिठाई नहीं थी मेरे पास कुछ भी। तो इसके बाद कर लेते हैं दीपक की विधिवत पूजा। हल्दी, बंधन, सिंदूर, चंदन जी जो होता है, फूल वगैरह चढ़ा के, और एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ से काम मेरे से नहीं होता पाता, पता नहीं बन ही नहीं पाता। फिर भी चलिए कोशिश करती हूँ। तो ये कर रही हूँ तुलसी की विधिवत पूजा, और पूजा करने के बाद फिर इधर नीचे दीपक की भी पूजा करनी है। और इसके बाद हवन के लिए आग भी सुलगा के मैं रख दी हूँ, और दीपक को जलाएंगे, इसमें फूल वगैरह सब कुछ चढ़ा के विधिवत पूजा करके, क्योंकि ये साक्षी होता है जो दीपक हम लोग बनाते हैं। तो ये कार्तिक महीने का मतलब प्रूफ है कि हम इतने दिन स्नान किए हैं, और भगवान के पास हमारे पुण्य कर्म का लेखा जोखा है। और दीपक बहा के हम अपना साक्षी भगवान के पास भेज देते हैं, और भाव सागर से पार भगवान हमको उतारेंगे, यही कामना करके। और ये दीपक जला रहे हैं कि इस मृत्यु लोक से भगवान हमको ले जाके और अपने यहाँ झाड़ू पोछा करने वाली बना लेना। और ये देखिए दीपक हमारा विसर्जित हो गया है। इधर घाट की भी पूजा हो गई है, क्योंकि तालाब कहाँ पाऊँ, यही घाट है मेरे लिए। हेलो, हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है गुरु नानक जयंती, तो मेरे सिपाहियों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रकाश पर्व की, और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रकाश पर्व और गुरु नानक जयंती की। और इसके बारे में मैं बहुत नहीं जानती। और आज है कार्तिक की पूर्णिमा, जो पर्व हम लोग मनाते हैं, तो उसकी भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है। मेरा अभी एकादशी से पूर्णमासी तक का व्रत चलता था, फलाहार वाला, और कार्तिक में तो मेरे नियम चलते ही हैं पूरे महीने में। तो इस बार मैं खाना वाना खा लेती थी, लेकिन सात्विक भोजन करती थी पूरे महीने में। और फिर इसके बाद 5 दिन का मैं कठोर व्रत ले ली थी, तो आज मेरा पूरा हुआ। और मैं आज 4 बजे भोर में नहा धो के और माता रानी के लिए अठवाइन बना के, क्योंकि हम लोग अठवाइन चढ़ाते हैं
जब पूरी पूजा हो जाती है महीने भर की तो माता को भोग लगाया जाता है, तुलसी माता को। तो तुलसी माता को भोग लगाई और दीपक विसर्जन किया, दीपक भी बहाया जाता है। तो बहुत सारे लोग, कोई गंगा नदी जाता है तो कोई यमुना, कोई नर्मदा, कोई कहीं भी जाता है, जिसके यहाँ स्थानीय छोटी बड़ी नदियाँ होती हैं। हमारे यहाँ तो है, सोन है, चूंदी है, लेकिन मैं नहीं जा पाती कभी भी, कोई ले जाने वाला ही नहीं होता। और साधन सब कुछ है लेकिन हो गया मुश्किल, कोई ना कोई आ ही जाती है तो नहीं जा पाती। तो मेरे यहाँ कमल लगे हुए हैं, वो मतलब टंकी बनी हुई है, उसमें कमल लगे हैं। तो इससे बड़ा जलाशय क्या हो सकता है। तालाब में कमल ही लगे रहते हैं और तालाब का पानी पवित्र माना जाता है, चाहे कितना गंदा भी हो। लेकिन मेरे यहाँ तो कोई गंदगी है ही नहीं, तो और डबल पवित्र है। तो इसलिए मैं यहीं पे अपने दीपक का विसर्जन कर देती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ। और कहीं मिलता ही नहीं जाने को, तो क्या, और जब भगवान बुलाएंगे तो देखते हैं। हाँ, एक बार मैं कहाँ, गंगोत्री नदी में दीपक विसर्जन करी थी। कहाँ, द्वारिकाधीश में। हाँ, द्वारिकाधीश में गंगोत्री ही है जहाँ सुदर्शन चक्र मिलता है, उसी नदी में आज ही के दिन सौभाग्य मिला था। तो वहाँ मैंने दीपक का विसर्जन किया था। पिछले साल मेरे बाबूजी बोल रहे थे बेटा मालपुर चलेंगे, मालपुर चलेंगे। फिर मेरे ही समय नहीं था, मैं चली आई, नहीं आ पाई थी। तो जो करी हूँ तो चलिए दिखाऊंगी। बहुत दिनों से आप लोगों से बातें नहीं हुई। अरे देखिए मेरी चूड़ी, ये चूड़ी मेरी मम्मी ने पहनाई है, मेरी भाभी को और मेरे को। मैं इतनी चूड़ियाँ नहीं पहनती, पर माँ की बातें कौन डाल सकता है। ये कलेक्शन माँ का है, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है। तो ये ख़रीद ली थी, हमारे यहाँ एक टोकरी में आती हैं चूड़ी बेचने लेके, सामान डलिया में। तो मम्मी के पास हमेशा आती हैं, तो उन्हीं से लेके मेरी मम्मी ये कॉम्बिनेशन बनाई थी। इतनी सारी चूड़ियाँ रात में आने के पहले मेरी भाभी को और मेरे को पहनाई। तो कैसी लगी मेरी चूड़ियाँ, मेरी माँ की चॉइस ये ज़रूर बताइएगा। फिर ड्यूटी लग जाती है हीरा को खाना खिलाने के लिए। अभी बज रहे हैं 1, हम लोग खाना पीना खा लिए हैं। और ये देखिए शेर महाराज हैं, ऊपर ही विराजमान हैं। तो इनको छत पे निकाला गया है हीरा को डराने के लिए। और इसको खाना मैं बड़े मुश्किल में 2-4 चम्मच खिला पाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे गाड़ी घोड़े चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ बच्चों की रखी हुई हैं और कार रखी है अंदर, लेकिन लड़ाई के कारण नहीं निकालती हूँ क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़ा मच जाता है। और ये देखिए पाम के पेड़, और वहाँ पे बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है पाम में। मेरे को बहुत दुख है, मेरा मिट्ठू उड़ गया कल सुबह और ईरा उड़ा दी उसको। आज मैं स्वेटर पहनी हूँ और मौसम एकदम ख़राब हो रखा है। और मैं आई हूँ बगिया में अपनी, मेरी चना भाजी हो चुकी है, चना भाजी तोड़ने के लिए। ये देखिए तरह तरह की भाजियां हैं इस समय खेत पे। तो आप लोग भी आए बर्तन लेके और भाजी तोड़ने। तो मैं आई हूँ भाजी तोड़ने। पहले हम लोग बहुत भाजी तोड़ा करते थे खेत में, और मेरे से दोनों हाथ से भाजी तोड़ते बनती है, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से तोड़ लेती हूँ। तो चलिए, अब तो एक हाथ में कैमरा रहेगा तो दूसरे हाथ से कैसे तोड़ के दिखाऊंगी दोनों हाथ से। तो एक हाथ से ही देखिए। ये है मेरे खेत की पहली फसल, चना की भाजी। जितनी है उतनी में ही मैं प्रसन्न हूँ। और ये देखिए अब दोनों मैं एक हाथ से जल्दी जल्दी तोड़ रही हूँ, तो आप समझ जाइए कि मैं कितनी जल्दी तोड़ रही हूँ। इधर लाल भाजी भी तोड़नी है, चना भाजी भी तोड़ के काट के उसको छाट के रख दी हूँ साफ़ करके। सुबह यदि ये सारे काम करके रख दें तो सुबह बहुत आराम रहता है, काम में रोलिंग बनी रहती है। और ये देखिए हमारी बन रही है वीडियो भाजी तोड़ने की। इधर आलू भी इतने बड़े बड़े से हो रखे हैं, और भाजी, मूली की पत्ती, आलू की पत्तियाँ बहुत अच्छी लगती है, बड़ी टेस्टी लगती है ये भाजी। और ईरा जो है तो मेरी बहुत सबसे अच्छी सहेली है, और मेरे साथ पूरा दिन चिपकी रहती है।
और भाजी में बनाने में किसी का विश्वास नहीं करती, क्योंकि भाजी में इल्ली रहती है और घास-फूस भी होता है, तो मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ। और इसके बाद मैं कर रही हूँ वीडियो फ्रेंड। तो मेरी वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।